23 मार्च 1940 को क्या हुआ था? एक मंशूर लेके चले थे कि ये एक फलाही रियासत होगी, वो उस तरह का फलाही रियासत वाला आपको कोई इधर चीज नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान हासिल किया था इस्लामी कवानीन को राइज करने के लिए। क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त उन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है? पॉलिटिक्स इश्यूज की वजह से भी हैं, कुछ इसमें मास्टरमाइंड्स भी हैं जिसकी वजह से ये हम मकासद पूरे नहीं कर सक रहे। 99% करप्शन चल रही है यहाँ पे आजकल ना। करप्शन जब खत्म होगी तो फिर मुल्क आज़ाद होगा, मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। नाज़रीन 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश की गई, जिसको बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया गया था। आखिर वो करारदाद क्यों पेश की गई, क्या मकासद थे, पाकिस्तान हासिल करने की वजह क्या थी, और हमने पाकिस्तान हासिल करने के बाद जिस वजह से इसको हासिल किया था, क्या वो तमाम चीज़ें इसमें हो रही हैं, क्या वो तमाम हक हमें मिल चुके हुए हैं या अभी तक उनमें से कुछ भी नहीं मिला। ये तमाम सवालात लेकर हम जाएंगे आवाम के पास और जानेंगे इनके जवाबात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक मोहम्मद रशीद। मलिक साहब, मुझे बताइए कि 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हुए हैं हम सारे जी पाकिस्तान। अच्छा, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, उसके बाद 1947 में पाकिस्तान भी बन गया। जिन मकासद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था, क्या वो सब इस वक्त पूरे हो रहे हैं? हमने तो ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हासिल किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह पे हासिल किया था, ऐसा ही है सर जी। तो अभी जो आप कह रहे हैं ना मकासद, वो तकरीबन मैं कह रहा हूँ भाई 75% नो नहीं हो रहे। क्या आखिर क्या वजह है कि हम लोग आज़ाद होते हुए भी आज़ादी से यहाँ पे पाकिस्तान में फैसले नहीं कर पा रहे? सर जी यहाँ पे तो तकरीबन ना छोटे से लेके बड़े तक तकरीबन 99% करप्शन चल रही है यहाँ पे आजकल ना। करप्शन जब ख़त्म होगी तो फिर मुल्क आज़ाद होगा, मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ये हमने जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे हासिल किया है ना, तो इंशाल्लाह हमारे अल्लाह हमारे अम्मा को गैबी हम पे कोई इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अल्लाह पाक जो है ना हमारे मुसलमानों के लिए बेहतर सोचते हैं। हम जो भी करें ना सर जी, वल्लाह खैर राज़िकीन, रिज़्क़ भी अल्लाह पाक देता है और ज़िल्लत भी अल्लाह पाक देता है। तो इंशाल्लाह हमारा ये अकीदा भी है कि इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं, मोहम्मद रसूल सल्लम को मानने वाले हैं, सहाबा को मानने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमने मुल्क हासिल किया। ओके, आप ये सोचते हैं कि जैसा भी चल रहा है मगर एक दिन ज़रूर अच्छा होगा सब, और मुल्क पाकिस्तान जिन मकासद के लिए हासिल किया गया था वो सब इसमें पूरे होंगे इंशाल्लाह सर जी। बुराई ख़त्म होगी इंशाल्लाह, आप देख लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमाद। इमाद, मुझे बताएं कि 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था? रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान था। तो हमने पाकिस्तान किस मकासद के लिए हासिल किया था, क्या मकासद थे हमारे कि पाकिस्तान में क्या करेंगे हम? पाकिस्तान ये था कि हम एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे सारे मुस्लिम लॉज अप्लाई किए जाएं, लेकिन अभी तक ये है कि वो चीज़ें अभी तक अप्लाई नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। मतलब कि सूद हराम था लेकिन सूद अभी भी चल रहा है। मतलब ये अभी भी कुछ फ्लॉज चल रहे हैं, मतलब प्रॉपर अभी वो 100% नहीं है हमारा उस तरह से। क्या वजह है वो हम 100% क्यों नहीं कर पा रहे, इतने साल हो गए हमें? इसको ये कह सकते हैं कि जी कुछ पॉलिटिक्स इश्यूज की वजह से भी हैं, कुछ इसमें मास्टरमाइंड्स भी हैं जिसकी वजह से ये हम मकासद पूरे नहीं कर सक रहे। अगर हम इसको अप्लाई भी करें तो लेकिन कुछ ऐसे बड़े कह लें कि लोग बैठे हैं जो इसको होने नहीं देते। क्या वो बड़े लोग हमारे हुक्मरान समझते हैं कि हमारे दीन से भी बड़े हैं? दीनी तलीम को आप देखा जाए तो दीनी तलीम यहाँ पे दी तो जाती है, लेकिन उनकी एक अपनी मेजोरिटी बनी हुई है, वो पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ भी हैं, कुछ उनके बीच में शामिल भी हैं। तो हम एज ए यंगस्टर्स या हम यूथ जो हैं वो क्या कर सकती है इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए? एज अ यूथ मैं यही कहूँगा कि हम ये कि सोशल मीडिया के ज़रिए इस्लाम को भी हम इसकी अपना आगे कर सकते हैं, इसको कि इस्लामिक मतलब टाइप की कुछ चीज़ें इस तरह से, जिस तरह से आजकल मौलाना तारिक जमील की भी काफ़ी यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, तो वो भी काफ़ी अवेयरनेस दे रहे हैं हमें। तो एक सोशल नेटवर्किंग ऐसी कि जो कह लें कि आपको प्रोवाइड करती घर बैठ के, एक ऐसी नेटवर्किंग है कि जिसके थ्रू आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, आप इंडिविजुअली इस 23 मार्च को आपकी क्या रेजोल्यूशन होगी कि आप क्या करेंगे मुल्क के लिए? मुल्क के लिए हम यही है कि सबसे पहले तो सफाई सुथराई होनी चाहिए। यहाँ पे सफाई सुथराई का कोई निज़ाम। आप पर्सनली आप क्या करेंगे? आपका कोई माइंड कि मैं इस दफ़ा ये करूँगा, मेरा कोशिश करेंगे? हाँ जी, ट्राई करेंगे लाजमी कि हमारा पाकिस्तान क्या अच्छा बने। यही कि जी हमारी जो सोसाइटीज़ हैं जिधर हम रह रहे हैं कि उधर हमारी क्लीनलीनेस हो, काफ़ी सफाई सुथराई का निज़ाम अच्छा हो, और इसके अलावा जो जो अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह करेंगे अपने मुताबिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? इरफान।
इरफान साहब मुझे बताइए कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई. हमने पाकिस्तान को हासिल किया आज़ादी के लिए और यहाँ पे इस्लामी कवानीन राइज करने के लिए. आप समझते हैं इस वक्त देखते हुए कि क्या जिस मकासद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था वो सब पूरे हो रहे हैं? नहीं जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया था, जो हमारे आबा अजदाद या कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए इसको हासिल किया था ना, उसमें तो हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा रहे हैं. उसमें तो कुछ भी नहीं चीज़ें ये जो होने वाली थी वो नहीं हो रही हैं. ठीक है, जिन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए था वो नहीं बिल्कुल हो रही. इस्लामी इक़दार को पामाल किया जा रहा है. दूसरे नंबर पे जो उस वक्त का एक मंशूर लेके चले थे कि ये एक फलाही रियासत होगी, वो उस तरह का फलाही रियासत वाला आपको कोई इधर चीज़ नज़र नहीं आ रही. उसकी वजह यह है कि आप ये देखें मार्केट में आपको नज़र आ रहा है कितने ज़्यादा लोग इधर बेकारी हैं. अगर ज़कात का सिस्टम आपके पास अच्छा होगा तो ये बेकारी वाला काम ख़त्म हो जाएगा. वो जो कॉन्सेप्ट था ना जी कायदे आज़म का कि एक उस तरह की स्टेट होगी जिसमें हर बंदा अपने मसावी हकूक़ के साथ इस को चलेगा और इस मुल्क में चलेगा और हर बंदे को वो सहूलियत मिलेंगी कि जो कि एक आम जो ऊपर सबसे बड़े 18वें या 20वें ग्रेड में बैठा बंदा ले रहा है वही है काम बंदे के लिए भी सहूलियत हो. लेकिन उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है ज़मीन आसमान का. उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है ये. तो अब हमें क्या इक़दाम करने चाहिए ऐसे कि वो मकासद जिनके लिए पाकिस्तान हासिल किया था उनको पूरा किया जा सके? एक तो ये है कि पार्लिमानी सिस्टम जो है ना उसमें आके इन चीज़ों को ये देखना चाहिए. हमारे जो सियासतदान है ना उनको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं पाकिस्तान को एक फलाही स्टेट बनाने के लिए उन साइड पे आना चाहिए, ना कि हम आपस की ये फलाने ने करप्शन किया या फलाने को पकड़ो फलाने को चकड़ो. ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर जिस चीज़ पर गौर करना चाहिए उस चीज़ से हट गए इनका अपनी तरजीहात की तरफ ध्यान हो गया हुआ है. बहुत शुक्रिया. क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान हासिल किया था इस्लामी कवानीन को राइज करने के लिए, इस्लाम के मुताबिक जो 1400 साल पहले इस्लामी कवानीन थे उन्हीं को फॉलो करने के लिए, तो क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त उन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको भी बेटर पता है. तो फिर क्या फ़ायदा हो हमारी इस आज़ादी का? फ़ायदा यार यही है कि अभी तो समझ लें कि हम आज़ाद घूम फिर भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए ये सिस्टम किया हुआ था सारा, या उन्होंने जो मेहनत की है वो उस पर नहीं चल रहा सिस्टम सारा. तो किस तरह से चलेगा? क्या इक़दाम उठाने चाहिए? हम जो यंगस्टर्स हैं, हम जो यूथ है इस मुल्क की, हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए? ऐसा हम क्या करें कि हम लोग जो है ना इस मुल्क को इस्लाम के मुताबिक चलाएं? यार सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कुछ जो ये सोशल मीडिया के हवाले से है उस पर ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करें. नेगेटिव सिस्टम में, पॉजिटिव तो जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन अदर वन और भी है हमारे जो ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आजकल आप देखते हो सारा ओपन सेम लाइक जिन्हें भगाया था वो सारे वापस आ रहा है सिस्टम. वो चाहे वो खुद नहीं आए लेकिन उन्होंने अपना एक कल्चर जो है वो ओपनली कर दिया हुआ है कि यार ऐसे करें ऐसे करें. ये सारा गलत हो रहा है. क्या हमारे जो हुक्मरान हैं वो आज़ादी से हर फैसला कर सकते हैं? वो तो कर सकते हैं, कर भी रहे हैं जो करना चाहते हैं. कंफर्म बात है कर सकते हैं? कन्फर्म है. तो फिर वो इस्लामी कवानीन क्यों नहीं राइज करते हैं यहाँ पे? वो चीज़ें जो मुसलमान या पाकिस्तान के हक के लिए बेहतर होती है वो क्यों नहीं करते? वो अब उनका ही जो थिंकिंग का लेवल है भाई. अब जैसे कर सकते हैं, मौलवी करते नहीं है, क्या करते हैं? मुल्क बंद हो जाता है आपका. मुल्क बंद करना तो कोई मुश्किल काम नहीं हो, तो कोई भी कर सकता है मुल्क बंद. कोई ना रास्ते बंद हो जाते हैं आपके सामने, जब वो करने भी आते हैं वो करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ वो कर किसी मुआशरे में बिगाड़ पैदा करना तो बहुत आसान काम है, वो बहुत जल्दी हो जाता है. सकते हो, लेकिन वो अगर आप जिस कल्चर के हिसाब से बात कर रहे हो वो फिर उस जगह पे तो वो ठीक हो जाते हैं जो कर रहे हैं. मतलब कि आप समझते हैं कि जो मौलवी लोग जो करते हैं वो गलत है और जो हमारे कुरान करते हैं वो सही? वो गलत किस वे में आप लेके जा रहे हैं उसे? गलत नहीं करते वो कोई सही बात ही मनवा रहे हैं. पीछे जब सारा हुआ है आपको पता है, उन्होंने फ्रांस के सफीर को निकालने की एक शर्त रखी हुई थी और तो कोई नहीं थी. तो हम लोगों ने क्यों नहीं निकाला उसको? हम लोगों ने, अब ये तो इमरान खान साहब ही बताएंगे. हम गुलाम नहीं है अभी तक? तो फिर गुलाम ही हुए. आप तो कह रहे हैं मजाद है, आज़ादी से फैसला कर सकते हैं. यार इन्वेस्ट लंबी एक टॉकिंग हो जाती है, आपको भी पता है. उनका इन्वेस्ट है इधर बहुत ज्यादा. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी क्या नाम है आपका? शेख शाहिद अख्तर. शेख शाहिद साहब मुझे ये बताइए कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी. क्या वजह थी कि हमने वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी, ये बता सकते हैं आप? असल में ये जो है ना, जो करारदाद पाकिस्तान थी ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जो उस वक़्त कांग्रेस के मेंबर थे, तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उन्होंने बनाई 1906 में,
उसमें शामिल हुए, तो वो शामिल होने की जो वजह थी ना, वो वजह तो उस वक्त पैदा हो गई थी जब वो कांग्रेस उन्होंने छोड़ी थी। उस वक्त जो दो तहजीबों का टकराव था ना, उस टकराव का उन्होंने नतीजा देख लिया था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगह पर बखेर दिया गया है, तो ये कभी भी इनकी अक्सरियत नहीं आएगी और ये कभी भी मुसलमान जो है ना अपने आप को आज़ादी दे ही नहीं सकेगा। अंग्रेज़ तो यहाँ से चला जाएगा लेकिन हम हिंदुओं के ग़ुलाम हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने ये उसी तहरीक को लेके मुस्लिम लीग ज्वाइन की और उसी को लेके चलते 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 1940 में आके, अगर हम इसको पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट भी कहें तो ये 1906 से पहले ही शुरू हो चुकी थी। करारदाद पाकिस्तान उसको मोहर सब्त जो की गई वो 1940 में, इस करारदाद को जो है ना मुतफ़क्का तौर पर जो है ना सारे जो रहनुमा थे, जो अकाबरीन थे, वो इकट्ठे हुए कि मुसलमानों का, क्योंकि ये दो तहजीबें हैं इस तमद्दन में, ये एक दूसरे में जम नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं जम हो सकती, तो मुसलमान हमेशा मगलूब रहेगा। तो इसलिए सब तमाम अकाबरीन ने इकट्ठे होकर ये फ़ैसला किया कि मुसलमानों का एक मुल्क आज़ाद रियासत, और वो पाकिस्तान के नाम से उसको तजवीज़ उन्होंने किया, तो वह होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ी बेहतरीन तफसील बताई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ हम लोग क्योंकि इकट्ठे नहीं रह सकते थे यही वजह थी, या पाकिस्तान हासिल करने के पीछे और भी हमारे कुछ मकासद थे? पाकिस्तान असल में जिस वक़्त, ये आप इसको थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हिस्ट्री में जाएंगे ना, ये जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म की गई तो 40 ममालिक जो उसमें से मुसलमानों के जो तोड़ के उनकी यूनिटी को तोड़ा गया, तो उसको देखते हुए उस वक़्त ये खित्ता जो हिंद है, उस खिलाफत जब उसको तोड़ेगी तो उसका सबसे ज़्यादा जो एहतजाज जो है ना, यहीं से मुस्लिम उम्मा के जो लोग थे उन्होंने ही किया। तो फिर इनकी भी एक दरीना ख्वाहिश थी कि वो इस चीज़ को देखते हुए कि मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान 100 साल अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर हुक्मरान ही थे, तो ग़ुलामी को वो वैसे भी, इस्लाम वैसे भी पसंद नहीं करता, तो आज़ाद हैसियत में रहना, तो ये असल में वजह ही ये थी कि मुसलमान ग़ुलामी में, वो अल्लाह की ग़ुलामी पसंद करता है, तो वो नहीं रह सकता। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, और मैं इसी चीज़ पे आगे आपसे जानना चाहूँगा कि हम लोगों ने मुल्क हासिल किया था आज़ादी के लिए। आपको नहीं लगता कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो इस वक्त है, क्या हम अभी आज़ाद हैं या हम अभी भी किसी के ग़ुलाम हैं? नहीं जी, हमारी वो जो है ना आज़ाद जो कायदे आज़म के फरमूदात हैं ना, अगर हम उनको देखते तो उनका जो पहला जो वायसराय जो इनका हिंद का जो था माउंटबेटन, उसने कहा था कि पहला गवर्नर जनरल मुझे बना दो, तो यहाँ पर वो जो है ना निज़ाम जो है ना, फिर हम अपना ही वही रेगुलेट करेंगे। तो आप जो है कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उस बात की नफ़ी की थी। उन्होंने कहा भी आप तो यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं चला सकेंगे, आपके जहन में कौन सा निज़ाम है। तो कायदे आज़म ने वहाँ पर कराची में जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह दिया लॉर्ड माउंटबेटन को, उनको चलते हुए ये बात कही थी कि हमारे पास 1400 साल पहले जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा निज़ाम हमें दे गए हैं, हम उसी को लागू करेंगे। तो हमारी तो आज़ादी उसमें थी और हम इकट्ठे हुए थे ला इलाहा इल्लल्लाह पे। तो जो कि वो चीज़ हमने छोड़ी है, तो हम आज भी अगयार के ग़ुलाम हैं। हमारी तालीमी पॉलिसी देख लें, ब्यूरोक्रेसी देख लें, हुकूमती पॉलिसी देख लें, हम उनके दबाव में से और उनके ग़ुलामी में से अभी निकल नहीं सके। बिल्कुल नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि हम लोगों ने पाकिस्तान तो बना लिया, पाकिस्तान बनाया था आज़ादी के नाम पर कि यहाँ पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएंगे और इस्लाम के कवानीन राइज करेंगे, मगर बदकिस्मती से हमारे जो हुक्मरान हैं वो अभी तक ग़ुलाम हैं ज़हनी तौर पर उन लोगों के जो इस्लाम दुश्मन हैं, और यहाँ पे वही कवानीन अभी तक चल रहे हैं जो कि इस्लाम दुश्मन कवानीन हैं। हमारे हुकूमत बाला जो है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इस्लामी कवानीन का राइज किया जाए और इस मुल्क को जिस वजह से हासिल किया गया था उसी तरह से इसको चलाया जाए। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।